आपने बांग्लादेश प्रोटेस्ट का ये वीडियो देखा होगा, लेकिन ये फेक है। लेकिन ये वीडियोस रियल हैं और इन्हें कोई भी इंडियन इग्नोर नहीं कर सकता। जानिए बांग्लादेश प्रोटेस्ट की सच्चाई और उसकी इम्पोर्टेंस हमारे देश के लिए, जिसने मोदी और राहुल गांधी को एक मंच पर ला खड़ा दिया। और ये औरत कौन है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई 2022 में बढ़ती महंगाई और फ्यूल प्राइसेस के अगेंस्ट। इसे रोकने के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ऐसे मेजर्स भी अपनाए जिसे डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। गवर्नमेंट के फोर्सफुल रिस्पॉन्स से प्रोटेस्ट टेम्पररी तो शांत हुई, लेकिन नाराजगी और गवर्नमेंट के लिए नफरत बढ़ती गई और इसे तलाश थी एक चिंगारी की। और ये चिंगारी बनी 1 पॉइंट मूवमेंट, जब गवर्नमेंट जॉब्स के रिजर्वेशन के खिलाफ स्टूडेंट्स और अपोजिशन फोर्सेस साथ आ गए और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, जिसने शेख हसीना और उनकी कैबिनेट के रेजिग्नेशन की मांग की। ये प्रोटेस्ट दूसरे ही दिन वायलेंट हो गई और इस अनरेस्ट के चलते बांग्लादेश पीएम ने खुद देश छोड़ दिया और कहा जा रहा है वो इंडिया की त्रिपुरा कैपिटल अगरतला में है। जैसा कि हर रिवोल्ट में होता है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान हुए इनोसेंट लोग और माइनॉरिटी हिंदू टेम्पल्स भी अटैक किए गए। इसके रेस्पॉन्स में कई बांग्लादेशी मुस्लिम ने टेम्पल्स के बाहर पहरेदारी भी करना शुरू कर दी, उनको प्रोटेक्ट करने। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोटेस्ट रीजनेबल है या अनरीजनेबल, गवर्नमेंट सही है या गलत, ऐसे हालात में ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बाहर की दुनिया के लिए बंद हो जाती है। ऐसे मुश्किल हालात में इंडिया न सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, बल्कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी ये औरत। ये है बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम खालिद जिया। इसका जेल से निकलना और इसकी पार्टी बीएनपी का पावर में आना इंडिया के लिए शायद बुरे संकेत है, क्योंकि जिया को एंटी इंडिया कहा जाता है और इसके रिजीम के दौरान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कई सारे इश्यूज भी होते रहे हैं। आज भी बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर्स की वीकनेस छुपी नहीं है। देखिए इस यूट्यूबर का ये वीडियो जो बताता है कि कैसे इंडिया के बॉर्डर्स को क्रॉस किया जा सकता है। बांग्लादेश इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्लोज नेबर है। दोनों कंट्रीज के बीच एनुअली 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ट्रेड होता है। इसका अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि गुजरात से 60% कॉटन यार्न बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होता है। और ये ट्रेड और रिलेशंस शेख हसीना के टर्म में बहुत इम्प्रूव हुए हैं। शायद इसीलिए हसीना को जब इंडिया में पनाह देने की बात रखी गई तो कोई भी इंडियन पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। जब राहुल गांधी ने इस प्रोटेस्ट में पाकिस्तान या चाइना के रोल का सवाल उठाया तो गवर्नमेंट ने भी इस संदेह का इनकार नहीं किया। अपोजिशन के सपोर्ट की इवन जयशंकर ने भी तारीफ की है। इवन पॉलिटिशियंस भी जानते हैं ये वक्त नेशनल यूनिटी का है, ना कि पॉलिटिक्स का। इस अनरेस्ट के चलते पीएम मोदी ने एक इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई है और दोनों देशों के बॉर्डर्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। इंडिया की सिर्फ यही कोशिश है कि कैसे अपने पड़ोसी देश में पीस रिस्टोर किया जाए और चाहे कोई भी गवर्नमेंट पावर में आए, इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस फिर से रिस्टोर हो। ऐसे यूनिक पॉलिटिकल इंसाइट्स और खबरों के लिए जुड़िए सत्ता के साथ।